तो राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं भी अच्छी हूँ और नेक्स्ट वीडियो मुहावरे की मैं लेके आ गई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 190 सेकंड तक करवाए थे मुहावरे, और इस वीडियो में अब थोड़े से मुहावरे और रह गए हैं, वो कवर अप हो जाएंगे। और एक दो वीडियोस और होंगी जो अ से चलेंगी मुहावरों की, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दीजिए पढ़ने पे। काफ़ी ज़्यादा मुहावरे हैं अ से लेकर और बड़े आ से लेकर, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आँख से रिलेटेड ही इतने सारे मुहावरे हैं और अकल से रिलेटेड इतने सारे मुहावरे हैं। कम से कम 2 या 3 मुहावरे तो आ ही जाते हैं एग्ज़ाम्स में, या हर साल में अलग अलग एक बार पूछे ही पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जितने भी क ख ग से लेकर हैं वो काफ़ी अलग अलग और बहुत यूनिक से मुहावरे हैं, तो वो आपको काफ़ी ईजिली समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत बारीकी से याद करने के लिए हैं, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। और काफ़ी अच्छे से पहले मैंने 6-6 मिनट की, 7-7 मिनट की, 5-5 मिनट की वीडियोस बनाई हैं। अब मैं जल्दी जल्दी बढ़ाती जा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत हो गई बकवास, तो चलें। 193 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आँखों का कांटा होना। आँखों का कांटा होने का मतलब है, जैसे कि आँखों में खटकना वाला पहले हमने मुहावरा किया था ना, उससे कुछ रिलेटेड है कि बहुत अप्रिय लगना। आँखों का कांटा होना यानी कांटा किसका काम करता है? चुभने का काम करता है। तो सीधी सी बात है, आँखों का कांटा होना तो प्यारा तो होगा नहीं, तो अप्रिय, बहुत बुरा लगना या बहुत अप्रिय लगना। वाक्य बनेगा इसका, उसकी तरक्की दुश्मनों की आँखों का कांटा बन गई। क्या है वाक्य? क्या बनेगा इसका? उसकी तरक्की दुश्मनों की आँखों का कांटा बन गई। या फिर दूसरा वाक्य आप क्या बना सकते हैं? वह मुझे आँखों का कांटा लगती है। वह मुझे आँखों का कांटा लगती है, ये भी कर सकते हैं। वह कौन है, क्या है, मैं ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस एक सेंटेंस है। बिल्कुल भी सेंटेंसेस पे बहुत सीरियसली ध्यान मत दीजिएगा। अगर किसी में बुरा है, अच्छा है या बुराई की रही है तो ओके। और कुछ भी ऐसा वैसा सेंटेंस मत लिखिएगा कि रिश्तेदारों के बारे में लिख दिया कुछ, या अपने दोस्त के बारे में लिख दिया कुछ भी अपनी कॉपी में खुलेआम ऐसे ही, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ओके, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। 194 है, आँखों में पानी होना। आँखों में पानी होने का मतलब है, पहले एक मुहावरा था आँखों में पानी ना होना, या आँखों का पानी मर जाना था, तो उसका मतलब था कि शर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाना। इसमें आँखों में पानी होने का मतलब है, ना होने का मतलब है शर्म ख़त्म हो जाना, और होने का मतलब है शर्म या आत्मसम्मान होना। शर्म बाकी है, शर्म होना। 194 है, आँखों में पानी होना, तो इसका अर्थ है शर्म या आत्मसम्मान होना। शर्म होना या आत्मसम्मान होना। वाक्य बनेगा इसका, जिनकी आंखों में पानी होता है वे गलत काम नहीं करते। इसका वाक्य क्या बनेगा? जिनकी आंखों में पानी होता है वे गलत काम नहीं करते हैं। ओके, तो अब 195 है, आँखों में समाना। आँखों में समाना का अर्थ है आँखों में समा जाना। समझ गए होंगे, आपने सुना भी होगा, ये सीरियल्स में भी सुना होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा, डेली लाइफ में भी सुना होगा। और इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय लगना, यानी अत्यंत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना या बहुत प्रिय लगना। ओके, इसका वाक्य है, छोटा बच्चा दादी की आंखों में समाया रहता है। छोटा बच्चा दादी की आंखों में समाया रहता है। आप ये कर सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, या आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी पोता अपनी दादी की आंखों में समाया रहता है। पोता अपनी दादी की आंखों में समाया रहता है। ठीक है, छोटा बच्चा नहीं, अब छोटे बच्चे की जगह लिख दीजिएगा पोता। पोता दादी की आंखों में समाया रहता है। ओके, 196 पे चलते हैं। 196 है, आँखों से अंगारे या आग बरसना। आँखों से अंगारे बरसना या आँखों से आग बरसना, ये इस तरीके से। ठीक है, ये जो स्लैश सा है ये अंगारे और आग के बीच में है, या तो अंगारे बरसना लिखो या आग बरसना। ठीक है, अर्थ है इसका अत्यधिक क्रोध प्रकट करना या अत्यधिक क्रोध में आना। अत्यधिक गुस्सा प्रकट करना या दिखाना, या फिर अत्यधिक क्रोध में आना या अत्यधिक गुस्से में आना, बहुत गुस्से में आना। ठीक है, वाक्य है, अन्याय देखकर उसकी आंखों से आग बरसने लगी या अंगारे बरसने लगे। वाक्य क्या बनेगा इसका? अन्याय देखकर उसकी आंखों से आग बरसने लगी। यदि आग लिखेंगे तो बरसने लगी, और यदि अंगारे लिखेंगे तो बरसने लगे। ओके, आग आ जाती है फीमेल में और अंगारे आ जाते हैं मेल में। ये भी एक टॉपिक है हिंदी में, ये कभी सिखाऊंगी मैं बहुत अच्छे से आगे आने वाले टाइम में। तो अन्याय देखकर उसकी आंखों से आग बरसने लगी, या अन्याय देखकर उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगी। 197 है, आँखों से उतरना। आँखों से उतरने का मतलब है
बिल्कुल विश्वास ख़त्म हो जाना, या फिर मतलब मैं थोड़ा समझा देती हूँ। अर्थ है इसका सम्मान या प्रेम कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। आँखों से उतरने का मतलब है प्रेम या सम्मान कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। प्रेम या सम्मान कम हो जाना या ख़त्म हो जाना, ठीक है। इसका वाक्य बनेगा, झूठ बोलने के कारण वह सबकी आंखों से उतर गया। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य है। झूठ बोलने के कारण वह आदमी सबकी आंखों से उतर गया, आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, 197th मैंने यहाँ मिस्टेकली दोबारा लिख दिया, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा, जैसे पहले की वीडियोस में आपने किया है। बहुत सपोर्ट किया आपने मुझे अब तक, अब भी कीजिएगा। तो कभी कभी हो जाती है, मैं नींद में बनाती हूँ या बहुत लेट तक इसको बनाती हूँ, दोपहर में बनाती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं और ये सब हो जाता है, सो सॉरी। तो 198 है, आँखों से चिंगारियाँ निकलना, ठीक है। आँखों से चिंगारियाँ निकलने का मतलब है, का अर्थ हो है बहुत गुस्सा आना, ठीक है। आँखों से चिंगारियाँ निकलने बहुत सारे हैं कि क्रोध प्रकट करना, ये करना, वो करना, तो आपको ये थोड़े कन्फ्यूजिंग लगेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि आपको कन्फ्यूजिंग लगेंगे थोड़े थोड़े, बट आपको बहुत अच्छे से एक एक वाक्य को, मुहावरे को लिख के अच्छे से याद करना है। ये आपने अगर ये समझ ली है ना, फिर आपके लिए कोई भी मुहावरा टफ़ नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। तो 198 है, आँखों से चिंगारियाँ निकलना। इसका अर्थ है बहुत गुस्सा आना या बहुत क्रोध आना, और इसका वाक्य बनेगा, अपमान सहकर उसकी आँखों से चिंगारियाँ निकलने लगीं। अपमान सहने के कारण उसकी आँखों से चिंगारियाँ निकलने लगीं, ठीक है। ये है इस वीडियो का शायद से लास्ट, जी लास्ट ही है। तो इस वीडियो का लास्ट है, आगे और भी शायद हो सकते हैं, एक वीडियो और बनेगी शायद आपकी, या नहीं बनेगी वो आपको कल पता चलेगा। ओके, 199 है, आँखों में सरसों फूलना। ये शायद आपने बहुत रेयरली सुना होगा, बहुत कम लोग सुन रहे होंगे, या पहली बार सुना होगा बहुत सोने, आई नो। बड़ी बड़ी क्लासों में जाके बहुत आते हैं, तो जब अपन बीए वगैरह करते हैं और पीएचडी वगैरह करते हैं तब जाके आते हैं। शायद 12th में भी आया हो आपके, अगर सिलेबस अलग हो या फिर बोर्ड अलग हो आपकी। तो इसका अर्थ है घमंड हो जाना या फिर अधिक अभिमान होना। घमंड आ जाना या अभिमान आ जाना, ठीक है। वाक्य है, थोड़ी सी सफलता मिलते ही उसकी आंखों में सरसों फूलने लगी, उसकी आंखों में सरसों फूलने लगी। वाक्य बनेगा इसका, थोड़ी सी सफलता मिलते ही, थोड़ी सी सक्सेस मिलते ही, सफलता इन द सेंस सक्सेस, ओके। सफलता मिलते ही उसकी आंखों में सरसों फूलने लगी, यानी कि उसकी आंखों में घमंड दिखने लगा, अभिमान दिखने लगा, ओके। तो ये हैं आपके आज के मुहावरे, जो कि हो सकता है कि मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूँ, और मैं ये बोल रही हूँ कि आज के मुहावरे हैं, कल मिलेगा आपको, ये कल की वीडियो में देखने को मिलेगा एंड ऑल। बट वीडियो मैं बना रही हूँ तो उस हिसाब से बोलना पड़ता है। तो वही मैं आपसे कहूँगी कि मोटिवेटेड रहें, पढ़ें अच्छे से। अब बस सीरीज़ ख़त्म होने ही वाली है इन के मुहावरों की, सॉरी सीरीज़ नहीं, वीडियोस। फिर सीरीज़ में आगे और भी मुहावरे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने, इस हफ़्ते मतलब अगले शनिवार या संडे तक मैं ख़त्म कर ही दूँगी आपकी मुहावरे की सीरीज़। तो आप और अच्छे टॉपिक्स के लिए रेडी रहिए। अगर आपको यहाँ से मुहावरे अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, तो आप यहाँ से पढ़िए, कहीं और से आता है वहाँ से पढ़िए। अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक्स वहाँ से समझ में आते हैं दूसरे चैनल से, तो आप वहाँ से पढ़िए, और अगर मुहावरे यहाँ से आते हैं तो आप बस यहाँ से मुहावरे पढ़िए। नो मैटर, जो आपको पसंद है वही कीजिए, ठीक है। अच्छे रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपने माँ बाप को खुश रखिए। थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा रोज़ कीजिए, एक ही साथ सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एग्ज़ाम पास में आ गया और एक रात पहले करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रोज़ कीजिए, इससे आपको प्रेशर भी नहीं लगेगा और आपका काम भी धीरे धीरे होता रहेगा, और आपकी आदत भी रहेगी, आपकी आदत भी नहीं छूटेगी, ओके। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे फोकस्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।